हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आपने इससे पहले की वीडियो अच्छे से समझ ली होगी। उसमें हमने डिस्कस किए थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने कहा था कि हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक सिंगल वैल्यू की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से हम अपने बाकी के डेटा को थोड़ा सा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो किस टाइप का होगा, और उस सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज। ठीक है। अब एवरेजेस में हमने कहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस होते हैं, और उसमें भी फर्दर जो भी क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें से पहली क्लासिफिकेशन क्या थी? मीन। और मीन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है। और इसके अलावा हमने कहा था कि हमारा जो डेटा गिवन होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में दिया गया हो सकता है। वो इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में हो सकता है, डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में हो सकता है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज की फॉर्म में हो सकता है। और उन सभी टाइप्स ऑफ डेटा के लिए, सभी सीरीज के लिए हम ये जो डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन, मोड, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहली टाइप लेने वाले हैं अरिथमेटिक मीन, और वो हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। राइट। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। वी हैव वन डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हमारा होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है। ये दो मेथड्स हैं, और इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब कैलकुलेशन से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अरिथमेटिक मीन को कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार की हेल्प से। ठीक है। एक्स हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने कहा था हमारी सीरीज में जो भी वेरिएबल होता है हम उसको एक्स के साथ डिनोट करते हैं, और उन्हीं वैल्यूज का मीन लेना है तो ये हम ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है। तो बार का मतलब हो गया ये हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, और किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्स की वैल्यूज का। तो हम इसे बोलेंगे एक्स बार। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज हमने क्या कहा था कि हमें सारी वैल्यूज डायरेक्टली गिवन होती हैं, इंडिविजुअली सब वैल्यूज अलग अलग से लिखी होती हैं। राइट। अब कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो दोनों केसेस में हमारे फॉर्मूले क्या लगते हैं? देखिए, डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। क्या लिखना है? हमने एक्स बार कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, जहां पर समेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ आइटम्स कहीं कहीं किसी बुक में लिखा होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल कहने का क्या मतलब है? ये जो साइन होता है, ये जो ई की तरह आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब हमने ऐड करना है। ऐड किसको करना है? समेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यूज, जो हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, हमने उन सबको ऐड करना है। फिर उसके बाद जो उसका सम टोटल आएगा उसको डिवाइड किसके साथ करना है? एन के साथ। एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब हमें जितनी वैल्यूज गिवन होंगी। 10 वैल्यूज गिवन होंगी तो हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, 20 वैल्यूज गिवन होंगी तो डिवाइड बाय 20 करेंगे, 5 वैल्यूज गिवन होंगी डिवाइड बाय 5 करेंगे, एंड लाइकवाइज। ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मेथड के लिए। सिंपल क्या करना है? सम करना है सारी वैल्यूज को और एन के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या फॉर्मूला है? अगेन एक्स बार ही लिखेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। ठीक है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? ए को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप सिर्फ फिलहाल नोट कीजिए फॉर्मूला क्या है। डी होता है हमारा डिविएशन, डिविएशन, और n होता है अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। डिविएशन किससे होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें क्या याद रखना है कि डायरेक्ट मेथड में सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और शॉर्टकट मेथड में क्या करना है? सेम इसी तरह का फॉर्मूला। देखिए यहाँ समेशन एक्स अपॉन एन है ना, तो यहाँ पर समेशन एक्स की जगह डी है, डिविएशंस है।
ठीक है, समेशन डी अपॉन एन, और उसमें हमने एज्यूम्ड मीन ऐड करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो फिलहाल आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और फटाफट से अपने पास कैलकुलेटर रख लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई वांट कि आप साथ साथ कैलकुलेशन करें ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली इनकम ऑफ 10 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में 10 एम्प्लॉइज हैं, उनकी मंथली इनकम हमें गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनकम्स। अब देखिए यहाँ इनकम गिवन है इन रुपीज। अब यहाँ ये मत सोचिए कि 1780 ये तो बहुत ही कम इनकम है, अभी हम सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो इनकम गिवन है रुपीज में। आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो अगर आप कहीं पर यूनिट छोड़ देते हैं, आपने कैलकुलेशन कर दी लेकिन लास्ट में उसका यूनिट नहीं लिखा, तो उसके भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब हमें इनकम गिवन है, तो यहाँ पर हमारा इनकम जो गिवन है इसे हम बोलेंगे दिस इज आर वेरिएबल एक्स। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल एक्स है और डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। तो देखिए पहले एम्प्लॉय की इनकम है 1780 रुपीज, दूसरे एम्प्लॉय की 1760 रुपीज, वैसे ही तीसरा एम्प्लॉय 4 5 6 7 8 9 10 एम्प्लॉयज की हमें सैलरीज गिवन है। ठीक है, मंथली इनकम गिवन है, हमें एवरेज निकालना है, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हमें सिंपल क्या करना है? देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने क्या कहा था, व्हाट इज द फॉर्मूला? हम यहाँ लिख लेते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। अब फॉर्मूले से हमने देख लेना है हमें क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो हमें x की वैल्यूज का टोटल चाहिए और n चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या करेंगे तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज एक कॉलम की फॉर्म में वर्टिकली लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1780, 1760, 1690, 1750, 1840, 1920, 1100, 1810, 1050 एंड 1950। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सबको टोटल करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी के नीचे, अब यहाँ स्पेस थोड़ी सी हमारे पास कम हो रही है तो हम यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, समेशन ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि हमने इन सारी वैल्यूज को टोटल करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इनको टोटल कर लीजिए। हमारे पास आता है इन सबको टोटल करके 16650। ठीक है, तो आप भी फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और यहाँ से वैल्यू मैच कर लीजिए। राइट, अब समेशन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, और एन कितना है? एन इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 10 एम्प्लॉइज, तो एन की वैल्यू हो गई 10। बस ये दोनों वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 16650 अपॉन 10। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे ये जीरो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ गया 1665। तो ये आ गया हमारा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब फाइनल, लेकिन आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ देना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनकम्स। तो आपने इसी फॉर्म में आंसर लिखना है। तो आप लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, यू विल राइट अरिथमेटिक, देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनकम्स। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में आंसर लिख देना है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनकम्स इज इक्वल टू, रुपीज में है ना आपका ये यूनिट, आप लिखोगे 1665 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से। राइट, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है डायरेक्ट मेथड का। तो अब हम फटाफट से सेम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो शॉर्टकट मेथड में द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, पहले में था समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो हमने क्या करना है, एक्स की जगह कर देना है डी और इसमें ऐड कर देना है ए, जहां पर ए हमारा होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेयर ए कैपिटल ए इज एज्यूम्ड मीन।
डी हमारा होता है, यहाँ लिख लेते हैं, डी होती है deviations of items from assumed mean, assumed mean। और n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आपने जब भी एग्जाम में फॉर्मूले लिखने हैं तो आपने सारी नोटेशंस लिखनी है कि कहाँ पर किसका क्या मतलब है। x बार का मतलब है हमारा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना है। वेयर x बार स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन, a स्टैंड्स फॉर assumed mean, d स्टैंड्स फॉर deviation of items from assumed mean and n स्टैंड्स फॉर number of observations। ठीक है, अब पहले समझते हैं डिविएशन का क्या मतलब है। देखिए, डिविएशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंस। जैसे अगर हम एक रास्ते पे चल रहे हैं तो अगर हम एक टर्न लेते हैं तो वो होता है डिविएशन। ठीक है, हम सीधा चल रहे हैं और फिर हम ऐसे मुड़ गए। ठीक है, हमने ये टर्न ले लिया तो अब हम इस रास्ते से कितना दूर हम गए, इसे हम डिविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, मतलब जो मीन हम एज्यूम करेंगे, हमारी ये वाली वैल्यूज जो गिवन वैल्यूज हैं वो उससे कितनी दूर है, मतलब उनका क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमने यहाँ पर देखिए टेबल में एक कॉलम और ऐड कर दिया है। वो किस लिए किया है कि हमने यहाँ पर डिविएशंस लिखनी है, क्योंकि बाद में हमने डिविएशंस का सम लेना है। ठीक है, तो हमने एक कॉलम और बनाया, हम यहाँ लिखेंगे डिविएशन। और डिविएशन हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, d इज इक्वल टू, ये इनकम वाली वैल्यूज हमारा x वेरिएबल है ना, तो हमने क्या कहा, ये x की वैल्यू से x माइनस ए करना है। ठीक है, कि हमारी जो गिवन वैल्यू है वो हमारी एज्यूम्ड मीन से कितनी दूर है। तो हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू में से माइनस करेंगे एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन क्या होता है, नाम से ही पता लगता है कि हम यहाँ पर मीन एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम पहले खुद से एक मीन एज्यूम कर रहे हैं और फिर हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो करेक्शन कैसे करते हैं, ये वाला फैक्टर जो डिविएशन वाली टर्म है उससे। ठीक है, अब ये हम क्यों करते हैं, वैसे यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट यूजुअली हम अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं और उनको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पहले उन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम हमने और ऐड किया है क्योंकि हमें डिविएशंस की जरूरत है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का मतलब है, देखिए पहले में x है 1780। ठीक है, माइनस करना है एज्यूम्ड मीन, हम एज्यूम्ड मीन अब यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको एक सीक्वेंस में वैल्यूज गिवन नहीं है ना, कभी बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। तो अगर ऐसा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूजुअली देखो अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा 10 20 30 40 50, तो आपको पता है कि ये सेंट्रल वैल्यू है, तो आप इसको एज्यूम करोगे, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यूज गिवन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं 1750 को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखो यहाँ देखने पर आपको सेंट्रल ये नहीं नजर आ रहा है, तो ये हमने जानबूझ कर लिया है ताकि आपको ये पता लगे कि हम किसी भी वैल्यू को अगर एज्यूम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1750 को एज्यूम कर लिया, हमारा ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू में से 1750 को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से लिख लेना है 1760 माइनस 1750, 1690 minus 1750, then 1750 minus 1750, 1840, फटाफट से आप लिख लीजिए और साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइए। 1920 minus 1750, 1100 minus 1750, 1810 minus 1750, 1050 minus 1750, 1950 माइनस 1750। ठीक है, अब हमने इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेना है और जो वैल्यूज आई हैं वो लिख लेना है, राइट। तो अब इनको जब हम वैल्यूज लिखेंगे, हम यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, आप कैलकुलेट कीजिए और यहाँ से वैल्यूज मैच कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ आता है 30, 10 माइनस 60, फिर आता है 1750 माइनस 1750 0, देन 90, देन 170,
फिर आता है हमारे पास -650, देन 60, -700 एंड 200। ठीक है, अब ये आ गई हमारी सारी डिविएशंस की वैल्यूज। अब फॉर्मूला अगर हम देखें तो वहां क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ डी अपॉन एन, यही लिखा है ना। तो इसका मतलब हमें इन सारी वैल्यूज को सम करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे, इन सब के नीचे हमने एक रो और एक्स्ट्रा बना रखी है, इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ डी। समेशन ऑफ डी आ गया इन सबको ऐड करके, तो जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाता है -850। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर कई बार क्या होता है, जैसे ये एक जीरो आ रहा है ना, तो ऊपर नीचे की वैल्यूज कई बार पॉजिटिव नेगेटिव आने से वो सीधे कैंसिल आउट हो जाती हैं और आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट थी, तो इसीलिए हमारा थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद समेशन डी आता है -850। अब हमें पता है एज्यूम्ड मीन हमने ले रखा है, ए हमारा है 1750, समेशन डी आ गया हमारे पास -850, और एन की वैल्यू हमें पता है 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसमें पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1750 प्लस दिस इज -850 अपॉन 10, तो ये 0 0 कैंसिल, 1750 प्लस माइनस -85, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाता है 1665। सेम आंसर आ गया जो हमारा डायरेक्ट मेथड से आया था। तो अगेन अगर आप इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले लगा के हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज जहां पर हमें इंडिविजुअली सब वैल्यूज गिवन होती हैं, कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, कोई नंबर रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है, अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपल समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब समेशन x अपॉन n। और अगर शॉर्टकट मेथड लगाना है तो शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं और उसमें वैसी वाली टर्म जो डायरेक्ट मेथड में थी, तो x की जगह d, डिविएशन, समेशन ऑफ d अपॉन n। और डिविएशन क्या होता है, इट इज डिविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, कभी गलती से a माइनस एक्स मत लिखना, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ क्या, x माइनस a, जो आइटम्स गिवन है, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें से हमें एज्यूम्ड मीन माइनस करना है। ठीक है, बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों ही केसेस में हमें कितना आंसर मिला, एवरेज इनकम और अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनकम्स इज 1665 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।